नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, समझिए। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए, दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। अब इसका योगफल कह रहा है, योगफल का मतलब हो गया प्लस, तो ए प्लस बी दोनों का योगफल दिया था 5 रख दिया। और इनका गुणनफल का मतलब होता है गुना ए गुना बी, दोनों गुणनफल दिया 6 रख दिए। अब कह रहा है उन संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए, संख्या यहाँ क्या था, ए था, यहाँ संख्या क्या था, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 रहता है, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का वर्गों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, देखिए क्या होगा। तो इसका व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब जो संख्या रहेगा उसको पलट दीजिए, कहीं व्युत्क्रम का है तो संख्या को पलट दीजिएगा। तो जब पलटेगा तो 1/a, वर्ग कर रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस उसी तरह b को पलटेंगे तो 1/b, इसका वर्ग कह रहा है, योगफल कर रहा है तो जोड़ दिए। अब चलिए, यहां से सबसे पहले ए बी का मान आपको निकालना होगा। देखिए, इस 6 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए कि गुना करने पे 6 आ जाए। तो बोले 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, और जोड़ने के बाद जो यहाँ दिया रहता है आ जाना चाहिए। 3 दूना 6 आ गया और 3 दो 5 आ गया। अब एक को मान लीजिए ए, एक को मान लेते हैं बी। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, इसी का मान पूछ रहा था, तो बोलिए 1/a स्क्वायर। तो ए का मान यहाँ क्या रखे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 1/b का स्क्वायर, तो b का मान यहाँ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बट्टा पे जोड़ कर दीजिए, लसा निकालिए, 9 चौका 36, भाग दीजिए, 4 9 36, 4 9 36, 9 4 कितना 13/36 आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन 20 से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। देखिए, यहां समझाते हैं क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखिए, यहाँ अधिक कहेगा बाद में कम कहेगा, या पहले कम कहेगा बाद में अधिक कहेगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा, समझिए। यहाँ 50 का 50 ले लेना है, गुने 100, प्रतिशत 100 से गुना करते हैं। अब बटा 50% अधिक का मतलब कितना 150। फिर से देखिए 50 ले लेना, 50% अधिक का मतलब 150, प्रतिशत 100 से गुना कर देना। अब चलिए कटाते हैं, 50 दिया 150, 100/3 पूर्णांक तोड़ दीजिए, यानी 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। यदि दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% का छूट देता है, यदि वह 7% का छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझिएगा। कह रहा है एक दुकानदार घड़ी को बेचते समय 5% का छूट देता है। देखिए छूट का मतलब 100 में से घटाना है, तो 5% छूट का मतलब जी आपका होता है 95%। अब दूसरा देखिए, अब करे यदि वह 7% छूट देता, 7% छूट का मतलब होता है कितना 93%। देखिए छूट का मतलब 100 में से घटे, जैसे 5% छूट तो 100 में से 5 गया 95, 7% छूट तो 100 में से 7 गया 93। अब करे तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए याद रखिए, कहीं भी तो संख्या मिले, अधिक का है चाहे कम का है, बड़का में से छोटका को घटा देना। तो बोले 95 में से 93 चला गया कितना 2%। 2% पर जी आपका दिया हुआ है 15 रुपया कम, यानी 2% पर दिया 15 रुपया। अब अंकित मूल्य यहाँ अपने आप में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका देखिए 50 गुना चल रहा है, या जिसको दिक्कत है यहाँ देखिए लिखिएगा 15, इसको बट्टा में कर दीजिए 2 और गुने 100, 2 से काट दीजिए, 50 गुना 100 गुना कर दीजिए 15 पचे 75, यानी 750 रुपया आपका आंसर हो गया। चलिए अगला, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा, समझिए। यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 25% हानि पर जब बेचा तो उसको 8400 में बेच रहा है, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए जब क्रय मूल्य यहाँ नहीं मालूम है, क्रय मूल्य आपको निकालना है,
याद रखिएगा जहां कलम बैठा दीजिएगा वहां हमेशा क्रैमुल को बैठाइएगा। देखिए कैसे बनाना क्वेश्चन समझ लो। जहां कलम रख दिए, जैसे यहाँ कलम रख दिए तो यहाँ हमेशा फिक्स कर दो कि क्रैमुल कहीं बैठाना है। जहां कलम रख दिए वहां किसको बैठाना, क्रैमुल को। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा, जहां कलम बैठा दिया वहां हमेशा किसको बैठाना, क्रैमुल को। गुण है, अब लाभ का आएगा तो 100 में जोड़ के रखिए, हानि का आएगा 100 में से घटाइए। कह रहा है 25% हानि पर बेच रहा है। 25% हानि का मतलब हानि में 100 में से घटाइएगा। 25% हानि का मतलब हो गया 75/100। और बराबर के इधर जब भी बैठाना तो विक्रमुल को बैठाना। विक्रमुल कितना, 8400। चलिए कटा देते हैं, 25 से कटा दीजिए। 25 दिया 75, इसको ही 25 से काट देना सर। 25 चौका 100। अब ऊपर ऊपर काट दीजिए 3 से। बोले 3 इकाई 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। अब गुना कर दीजिए तो क्रैमुल बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में इधर आके गुना में, 0 का 0, 0 का 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11। यानी कितना आंसर हो गया आपका, क्रैमुल निकल गया 11,200 रुपया आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ करे एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उससे कितनी राशि पर बेचता। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाइएगा समझिए। यहाँ याद रखिएगा परसेंट वाला एक तरफ, विक्रैमुल वाला एक तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिए, अपना भाषा में समझाते हैं। अगर आपने किसी वस्तु को जब 20% हानि पर बेचा तो बोले 20% हानि का मतलब कितना, 80%। याद रखिएगा हानि में 100 में से घटाइएगा, लाभ में जोड़िएगा। 20% हानि पर जब किसी वस्तु के आपने बेचा तो 450 रुपया में बेचा। अब कर उसी वस्तु को, वस्तु वही है, उतना ही वस्तु है, अब उसको अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो बोले 20% लाभ का मतलब 120 हो गया। तो परसेंट वाला एक तरफ, विक्रैमुल वाला एक तरफ। चलिए 450 का 50 बैठा दीजिए, बट्टा कर दीजिए 80 और गुने 120। चलिए कटा दो, एक से 0 कट गया, 4 से काटो सब, 4 दूना 8, 4 ते 12। चलिए 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 9 6 7, 2 3 6, यानी 675 रुपया आपका आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 कोमा देखिए 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए औसत बराबर याद रखिएगा कुल योग बट्टा कुल संख्या। तो औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। कहीं भी जो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सम बट्टा नंबर यानी योग बट्टा संख्या। तो योग यानी संख्या देखिए कितना कितना दिया, 7 5 13 x 9। अब बट्टा देख लीजिए कै गो संख्या, 2 2 4 1 5, तो बट्टा में 5। और इसका एवरेज दिया हुआ था, औसत दिया हुआ था 10, तो एवरेज की जगह बैठा दीजिए 10। बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, बोलिए 10 पचे कितना, 50 हो जाएगा। चल इसको जोड़ देते हैं, 7 5 12, 13 में जोड़ दीजिए 12, 13 12 कितना हो गया 25, 25 और 10 35, 35 में से गया कितना 34, यानी इसको जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। अब बोले 50 रहने दीजिए, प्लस में 34 इधर भेज दीजिए माइनस में, तो x बराबर घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, यानी कितना x का जगह रखाएगा 16 रखाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर दिया 7:9 और b अनुपात c बराबर दिया 3:5, तो कह रहा है हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाइए, एग्जाम में बार बार आता है इस टाइप से क्वेश्चन, कैसे बनेगा समझ लीजिए। ना देखिए यहाँ b है, यहाँ भी b है, कॉमन देखिएगा तिरछा तिरछी कोना कोनी, यहाँ जैसे यहाँ भी b है, यहाँ भी, यहीं पे कॉमन खोजिएगा। तो देखिए यहाँ b के लिए क्या है 9 है और यहाँ b के लिए क्या है
3 है। तो देखिए बी को सिर्फ बराबर कर लीजिएगा, किसको बराबर कर लीजिएगा, बी को। तो जैसे बी के लिए यहाँ 9 है सामने और बी के लिए यहाँ 3 है, तो बोलिए अगर इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। सिर्फ हमको बी को बराबर कर लेना है, जैसे बी कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो बी यहाँ 9 है, यहाँ बी आपका 3 है, तो यहाँ 3 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो जितना यहाँ पार्ट रहेगा सब में गुना करना पड़ेगा। फिर से देखिए 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बी बी बराबर हो गया। अब चलिए एबीसी का मान पूछ रहा था, बोलिए ए का मान कितना हो गया 7, बी का मान कितना हो गया 9। अब यहाँ कौन बच गया, ए बी का मान निकाल दिए, बच गया सी, तो सी की जगह देखिए 5 है, 3 से गुना करेंगे तो बोलिए 5 तिहाई 15, यही आपका आंसर हो जाएगा 7:9:15। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए कैसे बनेगा समझिए, एच का क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्तमान यानी प्रेजेंट का चर्चा कर रहा है, ए और बी का आयु का अनुपात दिया 3:1, तो इसको मान लेना सर 3x, इसको मान लेना x। ये प्रेजेंट का चर्चा कर रहा है, वर्तमान का चर्चा कर रहा है। अब कर रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो यहां लिख दीजिए 4 वर्ष पूर्व। इसका दोनों का रेशियो दिया 4:1 के अनुपात में। तो देखिए वर्तमान से जब पूर्व में जाएंगे तो घट जाता है, याद रखिएगा, वर्तमान से बाद में जुड़ता है, वर्तमान से पूर्व में घटता है। तो पूर्व हो जाएगा तो घटेगा तो 3x-4 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा x-4। अब का इनका अनुपात 4:1 है। अनुपात का मतलब बट्टा में कर दीजिए, अनुपात का मतलब बट्टा में कितना दिया 4/1। अब कर ए की वर्तमान, सबसे पहले x का मान निकालिए। देखिए यहाँ ध्यान देते चलिए, 4 × 4 गो x और 3 × 3 गो x, घटेगा तो कितना x, 1 गो x। बोले 4 चौका 16 और 4 × 4 16 में है 4 यानी 12 निकल गया x का वैल्यू। अब पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितना है 3x है, तो x का वैल्यू क्या निकाले 12, गुना कर दीजिए 12 तिया 36 वर्ष आपका ए का वर्तमान आयु निकलेगा। अगर बी का पूछता तो बी को x माने तो x बराबर 12 हो जाता। चल अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्या कर रहा है, एक काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उससे पूरा काम सक्षम करेंगे। देखिए समझाते हैं। कह रहा है ए किसी काम को कर रहा है 36 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो सिंपल है, ए किसी काम को 36 दिन में तो मान लीजिए 1/36, बी किसी काम को 12 दिन में तो 1/12। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम निकालिए, कितना होगा 36। बोले 12 तिया 36 भाग दीजिए, 36 से 36 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। चलिए गुना कर दिए, जोड़ दीजिए 3 × 4/36, कटा दीजिए 4 × 4 9 36, 1/9 यानी कै दिन में करेगा 9 दिन में। या इसका देख लीजिए ट्रिक देख लीजिए, x गुने y बट्टा दोनों मिलकर जब का है तो दोनों को जोड़ दीजिए x + y। तो बोलिए x का मान कितना है, यहाँ मान लीजिए एक आदमी को x मान लीजिए, एक आदमी को y मान लीजिए। अब दोनों को जोड़ देना है तो 36 में 12 जोड़ दीजिए 48, कटा दीजिए 12 चौका 48, 4 से काट दीजिए 4 9 36, यानी कै दिन आंसर हो जाएगा 9 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नंबर क्वेश्चन समझिए, यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगी। देखिए यहां क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख दीजिए। आपका मूलधन दिया 1 रुपया, समय दे दिया 1 माह, माह में दिया है समय जी, वर्ष में नहीं माह में दिया है, और साधारण ब्याज आपका दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दे दिया 1 पैसा में ही दे दिया, रुपया पैसा ही माह में। कह रहा है दर निकालो। तो देखिए दर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, ब्याज गुने 100
बटा मूलधन गुने समय। तो देखिए ब्याज यहां देख लीजिए कितना है, तो 1 पैसा, गुने 100 बटा मूलधन। तो देखिए पैसा में है और मूलधन दिया रुपया में, तो पैसा को रुपया में बदल दीजिए। तो 1 रुपया बराबर क्या पैसा होता है, तो 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या पैसा, तो 100 पैसा, तो 100 पैसा कर दीजिए। और समय जी यहाँ दिया है माह में, तो माह को वर्ष में बदल दीजिएगा। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं, 12 से। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 12। देखिए 100 से 100 कट गया, ये नीचे से 12 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 12 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। यानी कितना परसेंट आपका दर निकल गया, 12% आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस धन राशि का 16/25 है। तदनुसार वह अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि यानी समय के वर्ष एक समान संख्या में हो। देखिए कैसे बनेगा समझिए। देखिए दर यहाँ और समय जब निकालने के लिए क्या है, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं। रूट टेंडर n गुने 10, रूट टेंडर n गुने 10। तो n का मान जो दिया बैठा दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, आराम से बना सकते हैं शॉर्टकट तरीका से। अब बोले 16 रूट से बाहर कितना 4, 25 रूट से बाहर कितना 5, और गुने 10, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, बोले 4 दूना 8, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। और देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या, जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर यानी भाग देने पर शेष हमेशा 2 आता है। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाइए, कहीं भी जब छोटी संख्या का है तो हमेशा एलसीएम निकालना। जैसे संख्या दिया है, क्या किया देख लीजिए, 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 15, 18 छोटी संख्या जब भी कहे तो याद रखना इसका एलसीएम निकालना यानी लसा निकालना। और जब भी कहे कि शेष इतना बचे उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे कह रहा है शेष हमेशा 2 बच रहा है, तो 2 को जोड़ दीजिएगा इसमें। अब चले एलसीएम इसका 6, 9, 12, 18, 15, 18 कैल्सियम निकालिएगा तो आएगा 180। 180 में 2 जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो गया आपका, 182 आंसर हो गया। चल अगला क्वेश्चन आते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करता है और ए अकेला 9 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है 6 दिन में, और ए अकेला जी कर रहा है 9 दिन में, तो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए पहले दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है और ए अकेला 9 दिन में। जैसे यहाँ 2 आदमी कर रहा है, यहाँ 1 आदमी कर रहा है। पहले 2 आदमी मिलकर 6 दिन में किया और ए अकेले 9 दिन में, तो बी का पूछ रहा है। तो देखिए शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा x गुने वाई बटा एक्स वाई का अंतर, x गुने वाई बटा एक्स वाई का अंतर माने घटाव। तो x का मान देख लीजिए, एगो 6 हो गया, एगो 9 हो गया, और घटा दीजिए। 9 में से 6 गया, बड़ा में छोटा घटाइएगा, तो 9 में से 6 गया तो 3, घटा दीजिए, 3 तिया 9, 6 ती का 18 दिन में करेगा बी अकेले। या बट्टा पर जोड़ करके बनाइएगा इस तरीका से, जैसे 1/6 माइनस 1/9, एलसीएम निकालिएगा। 9 6 का एलसीएम कितना, 36। 9 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 दूना 6, 3 13, 3 13 दूना 18 हो जाएगा। बोले भाग दीजिए, 6 ती का 18, 9 दूना 18, यानी 1/18 यानी कै दिन में करेगा, 18 दिन में। चल अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन समझिए। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे बनेगा समझिए, याद रखिएगा पाइप टंकी का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा, कहीं भी कहे जब भरने के लिए
तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, खाली करने के लिए कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाइएगा। जैसे एक टंकी 12 घंटे में भरता है तो 1/12 प्लस छुपा रहता है, और 18 घंटे में खाली करता है तो प्लस की माइनस तो माइनस। कैलकुलेशन कर दीजिए, इसका लसा निकालेंगे। देखिए इस तरह लसा, चलिए 2 से लगा 2 छक 12, 2 9 18, 3 से लगा देंगे 3 9 6 3 3 9। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। अब चलिए बटा बाय घटा हो गया, 12 तिया 36, 3 1 3, 18 दूना 36, 2 में से 3 में से 2 गया 1, 1/36, यानी कै मिनट 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। मिनट का 36 घंटा में था तो 36 घंटा आपका आंसर आ जाएगा।